तो सोचिए, महाभारत जैसा महान ग्रंथ लिखने का जो काम था वो अभी अभी खत्म हुआ है। एक तरफ है महर्षि वेदव्यास जिन्होंने पूरी कहानी रची, और दूसरी तरफ है भगवान गणेश जिन्होंने उसे अपने हाथों से लिखा। पर जैसे ही ये महाकाव्य खत्म होता है, एक और गहरी कहानी की शुरुआत होती है, और वो कहानी है मौन की अद्भुत शक्ति की। जैसे ही ग्रंथ पूरा हुआ, वेदव्यास गणेश जी की तरफ देखते हैं और उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी गणेश जी के लिखने की रफ्तार से नहीं हुई, उन्हें आश्चर्य हुआ उनके अटूट मौन से। और बस यही मौन आज हमारी इस चर्चा का केंद्र है। आप जरा इस अंतर को देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। वेदव्यास ने इस महाकाव्य को सुनाने में लगभग 15 से 20 लाख शब्द कहे, और गणेश जी, उन्होंने पूरा ग्रंथ लिखते हुए एक भी शब्द, जी हाँ, एक भी शब्द नहीं बोला। सोचकर देखिए, इतने लंबे वक्त तक पूरी तरह से मौन। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? इतना गहरा मौन रखने की क्या वजह थी? देखिए, ये सिर्फ चुप रहना नहीं था, इसके पीछे एक बहुत गहरा दर्शन था, एक फिलॉसफी थी जिसका राज खुद गणेश जी ने खोला। चलिए समझते हैं इस रहस्य को। जब व्यास जी ने अपनी हैरानी जाहिर की, तो गणेश जी ने अपनी बात को समझाने के लिए एक बहुत ही आसान लेकिन उतनी ही असरदार मिसाल दी, एक जलते हुए दीपक की। उन्होंने समझाया, देखिए, जैसे किसी दिए में तेल सीमित होता है, वो कभी न खत्म होने वाला खजाना नहीं है, है ना? बिल्कुल उसी तरह हर जीव की जो प्राण शक्ति है, जो उसकी जीवन ऊर्जा है, चाहे वो देवता हो, इंसान हो या असुर, वो सीमित ही होती है। हाँ, किसी की थोड़ी कम, किसी की थोड़ी ज्यादा, पर असीम किसी की नहीं। तो फिर इस सीमित प्राण शक्ति का सबसे सही इस्तेमाल कैसे हो? गणेश जी के मुताबिक इसका जवाब एक शब्द में है, संयम, यानी सेल्फ कंट्रोल। यही वो तरीका है जिससे हम अपनी ऊर्जा को बचा सकते हैं, और यही हर बड़ी कामयाबी की नींव है। अच्छा, अगर संयम ही चाबी है, तो सवाल ये है कि इस ताले को खोलना कहाँ से शुरू करें? इस प्रैक्टिस का, इस अभ्यास का सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम क्या है? और इसका जवाब है वचोगुप्ति, मतलब अपनी वाणी पर, अपनी बोली पर नियंत्रण रखना। गणेश जी कहते हैं कि संयम का जो पूरा महल है वो इसी नींव पर खड़ा होता है। अपनी जुबान पर काबू पाना ही अपनी ऊर्जा को बचाने की तरफ पहला कदम है। और सोचिए, जो इंसान अपनी वाणी पर संयम नहीं रखता, उसके साथ होता क्या है? ये स्लाइड उसी विनाश के चक्र को दिखाती है। जुबान बस बोलती रहती है, फिर वो फिजूल की बातें करने लगती है, और ये फालतू के शब्द अक्सर झगड़े और मनमुटाव पैदा करते हैं, जो आखिर में हमारी कीमती प्राण शक्ति को ही निचोड़ लेते हैं। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि वचोगुप्ति का अभ्यास, ये जो विनाश की पूरी चेन है ना, इसे शुरू होने से पहले ही इसकी जड़ पर ही खत्म कर देता है। ये बिल्कुल उस पाइप के लीक को बंद करने जैसा है जहां से हमारी सारी ऊर्जा बेकार बह रही है। और अपनी पूरी बात समझाने के बाद गणेश जी बस एक वाक्य कहते हैं, इसीलिए मैं मौन का उपासक हूँ। उनका मौन कोई मजबूरी या कमजोरी नहीं थी, बल्कि उनकी असीम शक्ति का स्रोत था। ये एक सोचा समझा फैसला था। तो गणेश जी की इस बुद्धिमानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, मौन का मतलब खालीपन नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली टूल है। दूसरी बात, ये संयम की नींव है। ये उन झगड़ों को रोकता है जो हमारी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं, और हमारी शक्ति को उन कामों के लिए बचाता है जो सच में जरूरी हैं। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक ऐसे गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है जो आज भी उतना ही जरूरी है। एक पल के लिए रुककर सोचिए, हमारे शब्द हमारी शक्ति को बढ़ा रहे हैं या उसे धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं? क्योंकि इस सवाल का जवाब शायद हमारे जीवन की दिशा को बदल सकता है।